We will resist. We will never give in. फैसल रिव्यू पिटिशनर जो है वो 1 घंटा आर्गू करते हैं और डिफेंड करने वाले 20 घंटे मांग रहे हैं। सर ऐसा What is that judgment? सर द रीजन इज, मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप मेरे ऑब्जेक्शंस अगर वो अलाउ कर देते तो मसला हल हो जाता। अगर 8 वो ऑथर जज होते, बाकी मेजॉरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता, ये केस 2 दिन में खत्म हो जाता। मतलब है गलती, बेशक रिव्यू अलाउ हो जाता, बेशक रिव्यू अलाउ। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है? नहीं, गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसके। देखिए, थैंक यू सर। गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच। वो रीजन आ जाएंगे। जी एंड सर एंड एडवांस ईद मुबारक टू ऑल योर। थैंक यू थैंक यू। तो इसके बाद खान साहब आप करेंगे फैसल के बाद? नहीं, एक साइड कर रहे थे ना आपने, तो खान साहब आप SIC की है ना, खान साहब और भंडारी साहब को पहले करा नहीं सर, मैं अर्ज करूं। नहीं सर, आई एम आल्सो SIC इन वन केस। ये सीक्वेंस हमने आपस में किया हुआ है सर। करने दे सलमान साहब को। सर, आपसे बहुत से सवालात का मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है इनको करें। जैसे सलमान को। थैंक यू सर। आफ्टर फैसल एंड देन सर योर। वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए, बड़े अच्छे वकील हो जाए। उसकी तरफ से नो सर, we will resist. We will not give in to injustice, sir. This is injustice. What? जी, एक हेयरिंग मिलेगी आपको? नहीं सर, 2 hearings एटलीस्ट। मैं आपसे मर्सी पिटिशन डालूंगा। मुझे मालूम है आप मना करते फिर मान जाते। मैं 1 नहीं 4 मर्सी पिटिशंस डालूंगा। फिर बाकियों का टाइम लेकिन मैं ज्यादा नहीं। अगर 2 तक वो तुलसी पूछे बगैर ये तो मैं इजाजत देता हूँ, मगर 2 तक महदूद है। थैंक यू। और 2 को हम इस तरह करेंगे, सुबह 9 से लेके 11 बजे तक, फिर 11 से 2 तक। फिर अगर आप यूँ 2 दिन रख लें तो आई फिनिश सर। देखिए फिर बाकी कटेल हो जाएगा टाइम। नहीं कटेल होगा। मोर देन 10,000 सर द पॉइंट इज के कुछ आर्ग्यू ही नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है मैंने रिव्यू फाइल की है, मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मुझसे जितने सवाल पूछे गए उनसे तो कोई सवाल ही पूछा नहीं। इसलिए आपको पहले दिन हमने कहा कि आपको रिव्यू सपोर्ट करनी चाहिए। अब देखिए जो रिव्यू पिटिशनर है, सर वी विल रेजिस्ट, वी विल नेवर गिव इन। फैसल रिव्यू पिटिशनर जो है वो 1 घंटा आर्गू करते हैं और डिफेंड करने वाले 20 घंटे मांग रहे हैं। सर ऐसा What is that judgment? सर द रीजन इज, मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप मेरे ऑब्जेक्शंस अगर वो अलाउ कर देते तो मसला हल हो जाता। अगर 8 वो ऑथर जज होते, बाकी मेजॉरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता, ये केस 2 दिन में खत्म हो जाता। मतलब है गलती, बेशक रिव्यू अलाउ हो जाता, बेशक रिव्यू अलाउ। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है? नहीं गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसके। देखिए, थैंक यू सर। गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच। वो रीजन आ जाएंगे। जी एंड सर एंड एडवांस ईद मुबारक टू ऑल योर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसके बाद खान साहब आप करेंगे फैसल के बाद? नहीं, एक साइड कर रहे थे ना आपने, तो खान साहब आप SIC की है ना, खान साहब और भंडारी साहब को पहले कराने। नहीं सर, मैं अर्ज करूं। नहीं सर, आई एम आल्सो SIC इन वन केस। ये सीक्वेंस हमने आपस में किया हुआ है। सर करने दे सलमान साहब नहीं को। सर, आपसे बहुत से सवालात का मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है इनको करें। जैसे सलमान को। थैंक यू सर। आफ्टर फैसल एंड देन सर योर। वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए, बड़े अच्छे वकील हो जाए। उसकी तरफ से नो सर, आपको we will resist, we will not give in to injustice, sir. This is injustice. What? जी। आपके सामने मिसाल थी हमारे एक जजमेंट से किसी जमाने में, अगर आपको याद हो, सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया फॉर द रीजन कि हेड ऑफ द पार्टी इज नॉट हेड ऑफ द पार्टी, देयरफॉर वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। जिस दिन नोटिफिकेशन वो फौरन वापस अपनी पार्टी में चले गए। What has compelled you? What has restricted you not to join that party? The question is why you compelled them to join your party? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ। Sir, the reason is देखिए एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी। वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी कि वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। क्वेश्चन हम आप जी बैठ जाए। You are blaming only ECP, but you are not considering your own blunders. Sir, this is the proviso which is clear. बिल्कुल negligence हमारी तरफ से। Such a legal brains and legal acumen, having so many advocates and their counsel, the proviso was misread.
Why you have not joined Sir, such a इतने party बड़े-बड़े which Supreme Court has के- एक मिनट which has even one single seat in the parliament? आप अगर उसमें जाते तो आपका कोई इशू ही नहीं होता ना. Sir, the point is, there have been such great judges of the फैसल, Supreme देखिए, Court. जब आपको- They've committed such big blunders by giving no, such blunders की bad बात नहीं है, judgments. वो bad तो judgment, good गलतियां तो judgment सबसे और है, होती वो हैं. ठीक नहीं, ये तो है. लिखा हुआ था ना, I ये know तो that. स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर अगर है. constitution- ये सारे बिग नेम्स जो हैं इस वक्त कंट्री के, ये उस वक्त इलेक्शन अगर इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी और आपकी जरूरत नहीं, ये नहीं, ये फिर तो बात नहीं सबसे है. ज्यादा जरूरत है. ये बात नहीं है कि देखिए फिर फैसल, देखिए आपका अपना केस है कि यू वर फाइटिंग विद एवरी इंस्टीट्यूशन. जी. वी एग्री विद यू. इफ इट वाज द पोजीशन एंड द फैक्ट्स, तो आपको तो ज्यादा कॉन्शियस होके और बेहतर. मैं उसी पे आ रहा हूँ. मैं इन सब सवालों का जवाब मेजॉरिटी जजमेंट से ठीक है, दूंगा. ठीक है. अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक पोर्शन में बाद में पढ़ूंगा, पेज 11 पे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और तो आपने जो बता दिया पेज सारे। वो मैं पढ़ चुका हूं. आई डोंट थिंक आई नीड टू रीड देम. आई थिंक योर लॉर्डशिप इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एज वेल एज ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं. मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि अगर आप पैरा 19, 19.1, 19.2 एंड 19.3 दोबारा पढ़ लें तो आपको पूरा पीटीआई ने जो किया है वो आपके सामने आ जाएगा. अब लेट मी कम टू पेज 15, पैरा 20. कल भी फैसल बात हुई थी whether CMA 5913 of 24 was for impleadment by the PTI. Impleadment to assist, yes. क्या हुआ उसका? जी, वो भी मेजॉरिटी जजमेंट से डेल्ट है. नहीं, वो भी मैं किसी ने प्रेस ही नहीं की. मैं नहीं, शायद अली प्रेस अकबर साहब ने- बिल्कुल प्रेस की. इन्होंने असेस किए सलमान जी, अकबर जी, साहब तो बिल्कुल एसएस की. उन्होंने कहा है मैं फॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं, मैं मेजॉरिटी जजमेंट पे आता हूँ. इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन नहीं थी ना. फिर ये if they had impleadment की simply नहीं थी. asked for the ये intervener intervener Yes. की थी. to assist the court. Yes. There was ये भी wrong no लिखा गया prayer ना for यहाँ. the impleadment either as a petitioner or as a respondent. And this honorable court held that there was no need for that. This is what the you are right. majority. This is paragraph 19. बिल्कुल. But it was not for impleadment. It is for just as an intervener to To assist assist, the court. assist. उसमें ये बिल्कुल नहीं And लिखा you हुआ know था कि as a that- petitioner or and a you know respondent. that under the niceties of Order 1 Rule 10 CPC, you have to mention either you want to be impleaded Yes. as a petitioner or the Yes, respondent yes, वो mentioned नहीं था. or the transposition of parties. जी. और इसीलिए जमाल साहब ने अभी पूछा था कि फिर पूछा भी था उनसे कि उन्होंने कहा जी SIC को दे दें आप ये. बल्कि इनका शायद इनका जवाब ये, आप जरा सुन ले, आपका जवाब ये था. मैंने आपसे कहा कि आप पीटीआई को असिस्ट कर रहे हैं या SIC को. आपने कहा नहीं जनाब मुझे इतराज नहीं है, SIC को दे दिया जाए. हाँ, अगर आप लोग हमें देना चाहते हैं सर तो इन इतराज दोनों नहीं. इस ये आपके अल्फाज थे. चीज का जवाब भी जजमेंट में लिखा हुआ है, वो जरा देख लें. यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट. मैं इसलिए मैं चाहता आपसे सिर्फ ये हूं कि आप जजमेंट जरा देख लें. ठीक है. पैरा 20. कहा कि ये इम्प्लीडमेंट की नहीं है, गलतियां हैं उसमें जजमेंट में, वो तो इस हद तक जी, राजा साहब आप आके आर्ग्यू कर लें. राजा साहब प्लीज प्लीज डिसाइडेड, वो प्लीज. उसको तो रिव्यू किया हुआ है. फैक्ट तो पैरा 20. जी पढ़े. It may also be pertinent to mention एक here. पेज है 15 पे. Page 15. ठीक. Para 20. It may also be pertinent to mention here then in the course of his arguments, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, who according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench